हेलो दोस्तों। आज है 29 नवंबर, संडे का दिन। और मेरे ख्याल से शायद सारे इंडियंस का संडे खराब हो चुका है इंडिया का परफॉर्मेंस इंडिया का परफॉर्मेंस देख के। और कभी भी शायद गेम के किसी भी मोमेंट पे ऐसे नहीं लगा कि इंडिया जीत सकता है। और शायद गेम खत्म होने के जब कोहली आउट होके जा रहा था तो उसके एक फोटो टाइम पे जरूर लगा था जब वो कोहली बैटिंग करता था श्रेयस अय्यर के साथ और और एक पार्टनरशिप बिल्ड हो रही थी। और शायद एक फोटो है इसके अंदर कोहली अपने कंधे झुका के आउट होके जा रहा है। शायद वो फोटो पूरी गेम को समराइज करती है शॉट के अंदर। बिल्कुल सही बात है और मुझे ऐसा लगता है कि कोहली और रवि शास्त्री कर क्या रहे हैं अभी और तक। और व्हाट आर दे डूइंग इन द टीम यार? और और व्हाई इज रवि शास्त्री इवन पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट? और कई सारे फैंस अब बोलने लगे कि कोहली से कैप्टनशिप लेके रोहित शर्मा को कैप्टनशिप दे देनी चाहिए और रवि शास्त्री को तो एटलीस्ट सेट करना ही चाहिए। और बिल्कुल नेचुरल सी बात है और बिल्कुल नेचुरल सी डिमांड है फैंस की, क्योंकि अपन देख रहे हैं कि रवि शास्त्री का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है टूर्नामेंट्स को लेके। और सबसे बड़ा मेजर पॉइंट और अभी तक एक भी ट्रॉफी नहीं आई और वर्ल्ड कप के अंदर। स्पेशली विराट कोहली की कैप्टनसी के अंडर एक भी अपन कोई भी ट्रॉफी नहीं जीते मेजर टूर्नामेंट से रिलेटेड। नेट वेस्ट कोई टूर्नामेंट, ट्राइलेटरल टूर्नामेंट कोई जीते हो तो सिर्फ वर्ल्ड कप। बायलैटरल सीरीज जीत जीत के आप खुश हो जाओ और मतलब आप क्लेम करो कि वी आर द चैंपियंस, और फिर जब ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की बात है वहाँ पे अपने फाइनल में बड़ा खराब परफॉर्मेंस दिया, पाकिस्तान से हार गए। और पाकिस्तान की टीम तो उस लेवल की थी भी नहीं जिससे इंडिया हार सकती थी। वर्ल्ड कप में हार गया है, न्यूजीलैंड में एम्बेरस हो गया है और अब यहाँ पे एम्बेरस हो रहा है। और फिर ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था बीसीसीआई से कि वो कुछ एक्शन लेगी इनके अगेंस्ट, या तो कैप्टन को सैक करेगी या फिर कोच को सैक करेगी, बट कुछ हुआ ही नहीं। और मेरे हिसाब से तो ऐसा लगा कि उन्होंने पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, पूरी लाइबिलिटी धोनी पे डाल दी कि धोनी ही रिस्पॉन्सिबल है उस चीज़ के लिए। वो स्लो इनिंग्स ही जिम्मेदार है उस न्यूजीलैंड मैच में हारने के पीछे, और बाकी चीज़ें भूल ही गए। वो ये चाहते थे कि लोगों के दिमाग में बस ये रहे कि धोनी की स्लो इनिंग्स की वजह से अपन हारे हैं, और सिर्फ धोनी के अगेंस्ट एक्शन हुआ कि धोनी को बोल दिया गया कि आप वनडे सीरीज से बाहर हो जाओ, आप खेलो मत, यू मस्ट नॉट बी द पार्ट ऑफ द टीम। फिर एकदम से अपन को लॉकडाउन के बीच में खबर मिलती है कि धोनी रिटायरमेंट ले रहे हैं, रिटायरमेंट, और वो भी 1 साल के बाद। आप या तो पहले क्लैरिफाई कर देते हैं आप। तो मुझे तो ऐसा लगा कि ये मतलब थोड़ा अजीब सा बीसीसीआई का बिहेवियर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा। विराट कोहली और रवि शास्त्री कुछ रेडी है नहीं किसी चीज़ को मतलब अपने मतलब फिक्स करने के लिए, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स ही नहीं हो रही किसी पे। और मुझे लगता है कि रोहित इज़ अ बेटर ऑप्शन। और मेरे ख्याल से रोहित अभी बाहर बैठ के बड़ा पाव खा रहा होगा और हंस रहा होगा इंडिया का एम्बेरसमेंट देख के। और रोहित की एक बात तो माननी पड़ेगी, रोहित की बैटिंग अंडर जब वो कैप्टनसी में करते हैं तब भी बहुत वैसी ही रहती है, मुझे कुछ ज़्यादा फर्क नज़र आता नहीं उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट नहीं इवन आता। आप फाइनल देखोगे, जो आईपीएल का फाइनल था उसमें उन्होंने 68 रन बनाए और व्हेन ही वाज इंजर्ड, और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मतलब उन पे कोई प्रेशर ही नहीं है कैप्टनसी। लेकिन वो आईपीएल की कैप्टनशिप को इससे कंपेयर करना ठीक है क्या? मेरे हिसाब से तो फिर तो आप विराट कोहली का भी लो ना परफॉर्मेंस, फिर आरसीबी को जितवा देते वो एक आरसीबी को जितवा कप, लेकिन वो नहीं जिता पाया। ऐसे तो आप कैसे बोल सकते हो? फिर रोहित शर्मा की जो आप देख लो, आप डेटा उठा के देख लो कि वो उन्होंने एशिया कप में विराट कोहली नहीं गए थे, और पिछले दो साल पहले की बात है शायद 2018 में, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है यार। और उसमें रोहित शर्मा ने बहुत अच्छे से खेला था और उनकी बैटिंग बहुत अच्छी रही थी, और उन्होंने एशिया कप में डोमिनेट किया था सारी टीम्स को, इवन पाकिस्तान को उन्होंने 2 बार हराया था। और शायद जो सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग चीज़ रही बहुत सारे फैंस के लिए वो तो ये रहा कि इंडियन बॉलर्स का क्या परफॉर्मेंस रहा। क्योंकि अगर वो टॉप बॉलर्स आईपीएल में देखें तो उसके अंदर चहल था, बुमराह था और खूब सारे शमी ने काफी अच्छा बहुत अच्छी बॉलिंग की। खूब आईपीएल में बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। और एक शायद इंटरनेट पे एक बड़ा बहुत सही सा मेम फैल रहा है जिसके अंदर वो दिल्ली के बाबा हैं इंडियन बॉलर इन इंडिया। और बिल्कुल एग्जैक्टली समराइज करता है इंडियन बॉलर्स की जो कंडीशन है इस टाइम पे आईपीएल में। तो मतलब ऐसे यॉर्कर्स आ रही है, बुमराह की, शमी की बॉल स्विंग हो रही है, चहल की बड़ी फ्लाइट आ रही है, लेकिन पता नहीं क्या हो गया ऑस्ट्रेलिया में जाके। और वहीं पे आप कॉन्ट्री देखोगे, जिन जिन प्लेयर्स ने ऑस्ट्रेलिया के आईपीएल में परफॉर्म नहीं किया वो यहाँ पे आके मतलब भाई साहब धूम मचा रहा है। अब मैक्सवेल को देख लो, एरन फिंच को देख लो, स्मिथ को देख लो। स्मिथ का ठीक ठीक परफॉर्मेंस था राजस्थान रॉयल्स से, लेकिन इंडिया में वो भाई साहब वो ऑस्ट्रेलिया की जर्सी पहनते ही पता नहीं उनको क्या हो गया, और सामने उन्होंने इंडियन बॉलर्स को देखा। मुझे लगता है कि जर्सी इफेक्ट भी है शायद, क्योंकि जो जर्सी इस टाइम पे इंडिया ने पहन रखी है, वो जो जर्सी पहले पहनते थे तब भी वो ऐसे ठुकवाते थे, तो मुझे लगा कि शायद हमें पूरा ही रेट्रो वाला इफेक्ट लगा है। मेरे ख्याल से शायद जो सबसे जो ठीक प्लेयर ने खेला वो शायद एक केएल राहुल और हार्दिक पांड्या। हाँ, हार्दिक पांड्या और राहुल ने सबसे ठीक खेला, और शायद केएल राहुल ने तो बाद में आके इंटरव्यू में थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली, एक वाइस कैप्टन की तरह उन्हें थोड़ा बिहेव भी किया। मुझे लगता है कि
इवन के राहुल भी बेटर ऑप्शन है कोहली से। हाँ, और के राहुल को क्योंकि काफी मैच्योर परफॉर्म मतलब मैच्योर एक्ट करते हैं, उनका बिहेवियर भी जब प्रेस के सामने एकदम से वो मतलब गिव अप नहीं करते हैं, मतलब प्रेस के सामने एकदम से वो एकदम पेशेंट रहता है, गिव अप नहीं, हाँ टेम्पर लूज नहीं टेम्पर करते, लूज नहीं हाँ। करते, उनका टेम्परामेंट बहुत अच्छा रहता है। तो मेरे हिसाब से तो के राहुल, और मेन पॉइंट ये कि एज अ बैट्समैन भी के राहुल को आप इतना पीछे क्यों भेज रहे हैं? इतना नीचे जब आपको उतार रहे हैं, 390 का टारगेट चेस करना है तो आप उनको या तो ओपनिंग पे भेजिए, क्योंकि मयंक अग्रवाल से मुझे लग नहीं रहा कि वो आप उस लेवल का परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो रोहित शर्मा से करते हैं। और शायद जो चीज मिसिंग लगी वो कोई एग्रेशन ही नहीं था, जो एग्रेशन ही नहीं था। इंडिया ऑस्ट्रेलिया की टीम का जो एग्रेशन होता था पहले ब्रैटली जो पहले दिखाता था, ब्रैटली, और जो ब्रैटली इंडिया की जो स्लेजिंग होती थी, अब तो ऐसा लग रहा है कि आईपीएल की टीम से सब हाथ मिला रहे हैं, गले लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है पहले वो तो ऐसा लगता था friendly कि कोई match चल वॉर रहा है, लड़ने जा रहा वॉर है। लड़ने जा रहे हैं। हरभजन जो आपको याद ही होगा 2008 वाली जो सीरीज थी, हरभजन वो तो ऐसा था कि हरभजन मतलब श्री वो बस वो बंदूक ही नहीं चली वहाँ पे, बाकी सब था, सारा एग्रेशन था। और वो हरभजन सिंह ब्रैटली को आके दिखा रहे हैं, वो आके दिखा रहे हैं, हर पूरे बॉल पे ऐसे चलता था। इवन अभी 7-8 साल पहले जब इंडिया जाती थी तो मिशेल जॉनसन और विराट कोहली का जो वो एक वो होता था उनके बीच में, जो वो मैचअप होता था, सही है। मैचअप होता था उनके बीच में, वो कंपटीशन जो होता था वो बड़ा देखने लायक होता था। और शायद सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये रही कि माइकल वॉन ने पहले ही कह दिया था कि इंडिया हर फॉर्मेट में कन्विंसिंगली हार के आएगी। माइकल वॉन ने तो पहले ही बोल दिया कि इंडिया की टीम बड़ी ओल्ड फैशन है, और उनको ऐसा लगता है कि तीनों फॉर्मेट्स में इंडिया खराब परफॉर्मेंस देगी और शायद हारेगी ऑस्ट्रेलिया से। और अभी तक का जो परफॉर्मेंस रहा इंडिया का, ऐसा लगता है कि माइकल वॉन शायद सही बोल रहा है मेरे हिसाब से। शुरू में मुझे ऐसा लगा था कि माइकल वॉन शायद वो एक होता है ना कि मतलब वो अटेंशन लेने के लिए सब चीज़ें बोल रहे हैं, पर मुझे लग रहा है कि शायद उनका एनालिसिस भी सही है। मेरे ख्याल से शायद अकेला इंडियन जिसने ग्राउंड पे स्कोर किया वो शायद वो पर्सन ही था जिसने वो लड़की को प्रपोज किया, उसने प्रपोजल वो ही मैन ऑफ द मैच रहे इसके, और शायद उन्होंने इंडिया की लाज बचाई है कि भैया एक कुछ तो ऑस्ट्रेलिया का उन्होंने इंडिया की लाज बचाई है, सही है। कहीं तो सेंचुरी पड़ी। और मेरे ख्याल से शायद माइकल वॉन का एनालिसिस बिल्कुल सही भी था, क्योंकि हर बार देखा गया है कि आईपीएल के बाद इंडिया की परफॉर्मेंस बिल्कुल ही डाउन हो जाती है। प्लेयर्स या तो फटीग्ड होते हैं या मेंटली एग्जॉस्टेड रहते हैं, फैमिली से दूर रहते हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आईपीएल के बाद इनको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए बीच में इनको थोड़ा, ताकि वो अपना पर्सनल टाइम कहीं पे भी स्पेंड करके आए हैं। एक महीना 2 महीने का टाइम दो फैमिली का स्पेंड करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेंटली एग्जॉस्टेड है, वो आ ही नहीं पा रहा वो परफॉर्मेंस जो आईपीएल में दे रहे हैं। जैसे आईपीएल खत्म हुआ आपने उनको ऑस्ट्रेलिया भेज दिया क्वारंटीन पीरियड में, अब वो सेम ही एनवायरनमेंट में 3-4 महीने से ड्रेसिंग रूम में जो ड्रेसिंग रूम कल्चर ही चल रहा है, एनवायरनमेंट देखे जा रहे हैं, फैमिली के साथ हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा परफॉर्मेंस पे भी इफेक्ट आता है इस चीज़ का। आपको क्या लगता है, आता है या फिर मतलब ये या फिर इस लेवल के प्लेयर होते हैं कि इसको कोप अप कर लेते हैं? मेरे ख्याल से आईपीएल के बाद तो इनको बांग्लादेश या वेस्ट इंडीज जैसी कंट्री को खेलने भेज देना चाहिए, यंगस्टर्स को भेज दो, इन लोगों की बस की कुछ है नहीं। हाँ, कम से कम बांग्लादेश, कम से कम वाइट वॉश तो करके आए वेस्ट इंडीज, उनसे तो खेल के आ जाएं। और शायद ये काफ़ी लोगों को पता नहीं है, ये भारत की 7वीं कंसेक्यूटिव ओडीआई लॉस है। अच्छा, और ये बड़ी अजीब सी बात है क्योंकि हाँ 3 तो मुझे ध्यान है कि 3 न्यूजीलैंड में अपन हारे थे, 3 न्यूजीलैंड में हारे थे, और वहाँ पे भी पहला मैच तो मुझे गए। ध्यान है कि वहाँ पे इंडिया ने शायद 350 रन के अराउंड रन बनाए थे, और उसमें के राहुल ने सेंचुरी मारी थी, और चेस करते हुए न्यूजीलैंड ने 350 रन बना दिए थे। तो इंडिया की बॉलिंग को क्या हो गया, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। और मैं कैसे शायद कई सारे फैंस तो मांजरेकर को प्रेज करेंगे कि मांजरेकर ने शायद सही कहा था कि जडेजा का खिलाना ठीक रहा कि नहीं रहा, क्योंकि मांजरेकर बड़े अगेंस्ट थे जडेजा को खिलाने के। हाँ, मुझे खैर मैं ये 2 मैचेस देख के ये तो नहीं बोलूँगा कि जडेजा का परफॉर्मेंस को आप ज़्यादा क्वेश्चन कर पाते, क्योंकि आपको ज़्यादा मौका मिला भी नहीं, क्योंकि बॉलिंग में आप देखो तो कंपैरेटिवली शायद उन्होंने ठीक ठाक बॉलिंग की है बाकी लोगों से कंपैरेटिवली। और आप अगर बैटिंग में देखा जाए तो जब वो बैटिंग पे आते हैं तो रिक्वायर्ड रन रेट 14-15 रन का होता है। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो किसी बैट्समैन से कि आप 14-15 रन का टारगेट वो रिक्वायर्ड रन रेट को चेस कर ले, वो भी जब 15-16 ओवर्स बचे हैं कंटिन्यूसली। अगर 6-7 ओवर हो तो उसमें तो आप फिर भी चलो क्वेश्चन कर सकते हो किसी। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जडेजा बहुत यूटिलिटी प्लेयर है, हाँ, क्योंकि फील्डिंग भी कर लेते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं, बैटिंग हाँ, और लास्ट में स्लॉगिंग भी कर लेते हैं, सही। स्लॉगिंग कर लेता है, और इस मैच में उन्होंने ठीक ठाक स्लॉगिंग किया। मुझे लगता है कि 5 ओवर बचे होते तो ये 24 रन बहुत ज़्यादा रेलिवेंट और होते शायद इंडिया सबसे के लिए। इंटरेस्टिंग बात तो ये रही कि लॉकडाउन और पैंडेमिक के वक्त भी ये इतनी ऑडियंस कैसी थी, और मास्क पहने हुए थे लोगों ने, मास्क नहीं पहने मास्क भी नहीं पहने हुए थे, और मुझे समझ में नहीं आया कि इन्होंने कैसे वो बुला रखा। पता नहीं कैसे इन्होंने मैनेज। और ये इंडिया में तो हड़कंप मच जाते हैं, और प्रपोज चल रहा है बीच में, पता नहीं क्या लिप लॉक कर रहा ये है। कोई हम तो संस्कृति घर वालों के थोड़ी है सामने, हमारी। घर वालों के सामने एम्बैरेस हो रहे थे, घर वाले बोले थे ये कोरोना हो
कोरोना हो जाएगा इन लोगों को, जो भी था। इंटरनेट पे वैसे काफी सारे लोग तो अभी यही कह रहे हैं कि इंडियन टीम को वापस बुला लेना चाहिए, कोई पॉइंट नहीं है फर्दर एम्बेरस होने का। ये तो बचपन के दिन याद आ गए जब इंडिया हाँ, तो 2002 में 2003 में गांगुली के साथ जाती थी और ऑस्ट्रेलिया से विराट कोहली तो वैसे भी आ ही रहा है, विराट कोहली तो आ ही रहे तो हैं। बाकी टीम भी आ जाए उनके साथ, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि ये कुछ कर पाएंगे आगे के मैचेस में भी। ज़्यादा उम्मीद नहीं है मुझे तो मेरे भाई। को तो ये और और ज्यादातर कुछ भी बहाना बना के आ जाओ कि वो इंडिया में फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहा है, कि हम हाँ, वी आर विद फार्मर्स, और मतलब हाँ, हम उन सॉलिडेरिटी दिखाते हैं फार्मर्स के साथ, हम मैचेस नहीं खेलेंगे जब तक गवर्नमेंट फार्मर्स की इशू को नहीं समझे। क्योंकि सही बात है और एम्बेरस होने से कोई मतलब नहीं है। मेरे को लगता है फैंस को पैसा इकट्ठा करके इनके टिकट करवा के वापस बुला और लेना चाहिए। कुछ भी बहाना दे दो, पेंडेमिक का बहाना दे दो। पेंडेमिक का बस खड़ा किया कह रहा हूँ, पर वो चीज़ कर लेगा न्यूजीलैंड। और कोहली के बारे में बात करें तो कई सारे लोग तो अब ऐसे कह रहे हैं कि कोहली को कैप्टनशिप दे देनी चाहिए और रवि शास्त्री को हटा देना चाहिए। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही बात है ये। मुझे लगता है कि कोहली कुछ ज़्यादा ही अपनी ईगो पे ले रहा है कैप्टनसी को लेकर, और देखा जाए पिछले 8-9 सालों में, और कोहली का परफॉर्मेंस एज ए कैप्टन बिल्कुल भी सही नहीं रहा। अगर अपन कंपेयर करें, मतलब अगर आरसीबी का अगर अपन डेटा भी उठा के देख ले, तो शायद अराउंड 2012 से शायद कैप्टन है वो मेरे हिसाब से। हाँ, आरसीबी और एक भी उन्होंने टूर्नामेंट नहीं जीता है, और एक प्लेऑफ्स भी में टूर्नामेंट प्लेऑफ्स में जीताया, भी शायद कुछ भी प्लेऑफ नहीं जीता 3-4 है। साल बाद आए प्लेऑफ। और कोहली आधे से टाइम तो ऑफ फील्ड दिखते हैं, लोगों को बता रहे हैं कि दिवाली कैसे बनानी है, पटाखे चलाने की नहीं उनका चलाने, फोकस कहीं और ज़्यादा है। ये बता रहे हैं कि